जब हम रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, एक रेवोल्यूशन आता है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को बोला जाता है। ये पोलैंड का रेवोल्यूशन है। जो ये रेवोल्यूशन डिपिक्ट करता है, ये रशियन इन्वेजन को बताता है। पोलैंड कभी वैसे तो सोवियत यूनियन जिसको हम बोलते हैं उसके अंडर तो कभी था नहीं, उससे सेपरेट एंटिटी ही थी। बट हिस्टोरिकली पोलिश वर सेपरेस्ड बाय रशियंस, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया जैसी ग्रेट पावर्स ने पोलैंड जैसे कंट्रीज़ पर राज किया था। तो अभी जब उन्होंने राज करना स्टार्ट किया तो उनकी खुद की इंडिपेंडेंट टेरिटरी कोई रही नहीं। तो जब जो पोलैंड का कल्चर था, पॉलिश लैंग्वेज थी, वो सिर्फ गानों की तरह और पोएट्री या लिटरेचर वर्क की तरह ही इस्टेब्लिश थी, और कोई तरीका नहीं था पॉलिश कल्चर को रिप्रेजेंट करने का, पॉलिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ओपेरा म्यूज़िक्स, फोक डांसेस, बहुत सारी चीज़ें आई और ये नेशनलिस्ट सिंबल बन गए। नेशनलिस्ट सिंबल जैसे हमने कलेक्टिव आइडेंटिटी में पढ़ा था फ्रांस के, कि फ्लैग हो गया, लैंग्वेज हो गई, ये सारी चीज़ें नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इनलाइटन करती है, राइट। सिमिलरली पोलैंड में वो फोक डांस था, ओपेरा म्यूज़िक था, उनके पोइट्री थे, ये सारी चीज़ें नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इग्नाइट कर रही थी। इसके साथ जब रशियंस ने ये देखा कि ये हो रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा कि मे बी पॉलिश पीपल ये सारे इकट्ठा होकर उनके अगेंस्ट कुछ करना दे। उनको अपनी पावर सस्टेन करनी थी। ये करने के लिए जितने भी पॉलिश स्कूल्स थे, रशियंस ने क्या किया, बोला कि जो पोलैंड में भाषा बोली जाती है पॉलिश, ये अब सिखाई नहीं जाएगी, रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इसके लिए 1831 में एक रेबेलियन भी हुआ, जो बाद में रशियन आर्मी ने रुकवा दिया। बट क्लर्जी जो थी, क्लर्जी मतलब चर्च, जितने प्रीस्ट हुआ करते थे, वो सारे पॉलिश लैंग्वेज में बात करने लगे, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो रशियंस ने क्या किया, या रशियंस उनके साथ दो चीज़ें करते थे, या तो दे यूज्ड टू इम्प्रिजन देम, उनको जेल में डाल देते थे, या फिर वो उनको साइबेरिया भेज दिया करते थे एज पनिशमेंट, कि वो वापस आए ना। बट ग्रेजुअली पॉलिश लैंग्वेज एक सिंबल बन गया, अ सिंबल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस।